प्रकरण 89। अमेरिका के कुछ अविस्मरणीय प्रसंग। गुरुदेव के प्रवचनों का जादू अमेरिका में भी सर्वत्र फैलता रहा। बड़े बड़े आयोजन हुए। जो भी एक बार आपके विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक प्रवचन सुन लेता और गूढ़ प्रश्नों के हृदयग्राही व बुद्धि सम्मत समाधान प्राप्त कर लेता, वह आगे से आगे आपकी चर्चा करता और प्रवचनों की श्रृंखला अनवरत बढ़ती जाती। दिन रात आप जिज्ञासु और प्रबुद्ध लोगों से घिरे रहते। आपके अनेक प्रभावशाली कार्यक्रमों में थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा क्लब के व्याख्यान, कैंट यूनिवर्सिटी में प्रवचन, लेक कम्युनिटीज फीज में फिलॉसफी और बेस ऑफ हिंदुइज्म पर व्याख्यान, कैथोलिक स्कूल में विद्यार्थियों को संबोधन, यूनिटेरियन चर्च में तथा अमेरिकन मेडिटेशन ग्रुप में वक्तव्य अत्यंत प्रभावशाली रहे। इसके अतिरिक्त नित्य प्रति विभिन्न घरों में रामायण के नवाहन पाठ का आयोजन भी किया जाता, जिसमें अमेरिकन लोग रामायण की चौपाइयों का मधुर गायन सुनते। हिंदी भाषा से परिचय न होने पर भी वे रामायण गायन में मस्ती से झूमते। अमेरिका में मेटाफिजिकल कॉन्फ्रेंस के एक विशाल और भव्य कार्यक्रम में गुरुदेव ने मुख्य वक्तव्य दिया, जो सभी में मनन और चिंतन का विषय बना रहा। अमेरिका में भी बहुत से ऐसे प्रसंग घटित हुए जो उल्लेख्य है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। एक बार एक अमेरिकन व्यक्ति ने प्रसंगवश आपसे कहा, स्वामी जी, भारत एक गरीब देश है। आपने उससे पूछा, क्या तुम कहते हो कि मैं गरीब हूं? नहीं नहीं स्वामी जी, मेरा यह मतलब नहीं है। जब उसने कहा तो आपने गरीब होने का अर्थ समझाते हुए बताया, गरीब का अभिप्राय यह नहीं कि जिसके पास कुछ नहीं है वह गरीब है। हमारे देश में ऐसे बहुत से आत्मतुष्ट, आत्मतृप्त संत और सामान्य साधकों की भरमार है, जो सभी साधन होते हुए भी उनकी आवश्यकता महसूस नहीं करते। गरीब तो वह है जो दरिद्री है। दरिद्री कौन है? यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा अर्थात पिपासा का कोई अंत ही नहीं। बहुत से लोग वैभव संपन्न होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत होकर अतृप्त ही रहते हैं। ऐसे लोगों को दरिद्री कहा जाता है। हमारे भारत के पास ऐसी आध्यात्मिक निधि है जिससे वहां के लोग स्वयं में संतुष्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका का एक अन्य प्रसंग है। एक बार गुरुदेव अमेरिका में अपने एक शिष्य मैरी के घर गए हुए थे। बातों ही बातों में मैरी ने बताया कि उसकी मां है, परंतु वह अपने एक दोस्त के साथ रहती है। गुरुदेव ने उसकी मां से मिलने की इच्छा प्रकट की तो मां आ गई। 85 साल की बूढ़ी मां को देखकर गुरुदेव हैरान हो गए। उसने अपने बाल रंगे हुए थे, चेहरे का खूब मेकअप किया हुआ था, खूब लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। जैसे ही वह गुरुदेव के पास आई, आपने भारतीय परंपरा के अनुसार हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं आपका स्वागत करता हूं। इतना कहना था कि वह नाराज होकर बोली, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। हमारे यहां बूढ़ी औरत को मां ही कहते हैं। गुरुदेव ने कहा तो वह क्रोधित होकर बोली, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूं। गुरुदेव हंसने लगे और वहां बैठे लोगों से कहा, देखिए, यही संस्कृति का फर्क है। यहां 85 साल की बूढ़ी औरत भी स्वयं को मां शब्द से संबोधित करने पर अपना अपमान समझती है, और हमारी भारतीय संस्कृति में एक छोटी बच्ची में भी मां की पवित्रता के दर्शन किए जाते हैं। हमारी अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, वहां आत्मा को महत्व दिया जाता है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति शरीर को अधिक महत्व देती है। यह भौतिकवादी संस्कृति है। अमेरिका में गुरुदेव दिन रात व्यस्त कार्यक्रम देने के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी जिज्ञासु और मिलने के इच्छुक लोगों से घिरे रहते, उनकी समस्याएं सुलझाते, उनके बीच में घुल मिल कर मित्र की तरह रहते। वहां के कुछ अमेरिकन शिष्यों ने अमेरिकन संस्कृति के अनुसार एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार गुरुदेव की दिनचर्या को एक टाइम टेबल के अंतर्गत बनाया गया और यह निश्चित किया गया कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक गुरुदेव विश्राम करेंगे और निर्धारित समय पर ही भक्त लोग उनसे मिलने आ सकेंगे।
कोई भी व्यक्ति सीधा गुरुदेव के पास नहीं जाएगा। समय लेने के पश्चात ही व्यक्ति आपसे मिल सकेगा। लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद गुरुदेव का प्रिय शिष्य बिल, जो कि गुरुदेव के सरल, सहज, निश्चल स्वभाव से भली भांति परिचित था, बोला, आप लोग इतनी मेहनत करके योजना बना रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि स्वामी जी इसको स्वीकार करेंगे। कुछ लोगों ने हैरानी से कहा, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? यह अमेरिकन ढंग है। अन्य महात्मा भी लोगों से निश्चित समय में ही मिलते हैं। इससे उनकी महिमा अधिक बढ़ जाती है, खूब प्रसिद्धि भी होती है। जब गुरुदेव अमेरिका पहुंचे और अमेरिकन भक्तों ने सारी योजना बताई, तो आपने सख्ती से मनाही करते हुए कहा, यहां लोग दिन भर काम करते हैं, रात को 10 या 11 बजे खाली होने पर मेरे पास आते हैं, 2 बजे रात तक मेरे पास बैठे रहते हैं, जबकि प्रातः 6 बजे उन्हें काम पर जाना होता है। अपनी नींद और आराम की परवाह न करते हुए वह मेरे पास बैठते हैं। उन्हें शांति मिलती है, स्थिरता और प्रियता प्राप्त होती है, तभी तो बैठते हैं, नहीं तो क्यों बैठेंगे? आपने पुनः कहा, मैं यदि यह सोचूं कि 10 बज गए हैं और अब मेरे पास कोई नहीं आ सकता, तो यह मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हमारा दरवाजा हर समय हर किसी के लिए खुला रहता है। जिसकी जब रुचि हो आए, जाए, जितनी देर रुचि हो बैठे। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को शांति प्रदान करना है, आत्मिक आनंद प्रदान करना है। हमें प्रसिद्ध और बड़ा आदमी नहीं बनना। सभी लोगों की योजना धरी की धरी रह गई। कुछ लोगों के दोबारा कहने पर आपने समझाया, धर्म में, भगवद अनुराग में अभिमान और दंभ के लिए स्थान नहीं है। दंभ माने अपने आप को धोखा देना। अभिमान भगवत प्रेम का घोतक नहीं है, वह तो अहम की पुष्टि करता है। धर्म ने आपको दुनिया के साथ आत्मसात होने की सीख दी है, न कि एकाकीपन होने की। यदि आप धर्म की स्थापना करते हुए अलग हो रहे हो, तो आप गलत रास्ते पर पड़ गए हैं। धर्म के नाम पर पाखंड अपना रखा है। जैसे जैसे आप में भगवत अनुभूति आएगी, वैसे वैसे आप सब में भगवान को देखने लगेंगे। ऐसे में आइसोलेट होने का अभिप्राय भगवान से दूर होना हो जाएगा। जब भगवान घट घट में है, तो तुम अपने आप को भगवान से दूर कैसे कर सकते हो? दुर्भाग्य रहा है भारत का कि एक समय भारत में ऐसी दृष्टि बन गई थी कि यह बहुत अच्छे महात्मा हैं, क्योंकि यह किसी से बात नहीं करते। बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वह किसी को छूते नहीं। किसी को ना मिलना, न छूना, ये महात्माओं के लक्षण बनते चले गए। ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति साधन स्वाध्याय से होती है, न कि पाखंड से। एक बात याद रखो, दुनिया में कीर्ति 2 प्रकार से होती है। या तो आपके पास ज्ञान है, या आप तपस्वी हैं, विरक्त हैं। ज्ञान का नाटक तो आप कर नहीं सकते, लेकिन तपस्वी होने का नाटक करना तो आसान है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके नख अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाही। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माही। सिद्धाई को दर्शाने का सीधा रास्ता बन गया, अशुभ वेशभूषा बना लो तथा भक्ष अभक्ष सब खाते रहो। कोई पूछे तो कह दो, अरे हम तो सिद्ध हैं, सिद्धों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आम जनता विद्वता को नहीं, पाखंड को ज्यादा प्रशय देती है। पाखंड तो उसकी समझ में आ जाता है, परंतु विद्वता उसकी समझ में नहीं आती। किसी विद्वान के पास जाना बड़ा मुश्किल है। वहां वेद शास्त्र की बात कौन समझे? इतनी ऊंची बात बताते हैं कि कौन बुद्धि लगाए। यदि कोई कहे कि भाई भवानी आई है और सिर हिलाती है, चलोगे? तो झट से कहेंगे हां चलेंगे। दुनिया में यह पाखंड प्रबल होता जा रहा है। यदि अनपढ़ और मूर्ख लोगों में पाखंड का प्रवाह चले तो कहे कि जाने दो, कोई नहीं, इनका तो स्तर ही इतना है। लेकिन अच्छे अच्छे समझदार लोग भी पाखंड के प्रेमी बन जाते हैं। इसका परिणाम दुखद होता है और सारी जिंदगी उसी में चली जाती है तथा बाद में पछताते हैं। बैठ करके कुछ हाथ नहीं लगता,
न भगवान की भक्ति हुई, न परमात्मा का चिंतन हुआ। विद्वता और साधना में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु पाखंड बड़े आराम से हो जाता है। शास्त्र बताता है, अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान और दंभ का त्याग करो। दंभ बहुत ही भयंकर है, क्योंकि पहले तुम्हें मूर्ख बनाएगा, बाद में बेवकूफ, यानी पहले तुम्हें स्वाद देगा और बाद में व्यवस्था। आपके विघमटन यूनिवर्सिटी, हडसन सिविक सेंटर, क्लीवलैंड आदि में 15 दिन के धारा प्रवाह सुंदर कार्यक्रम हुए। गुरुदेव ने वेदांत दर्शन के आधार पर 7 दिन सरमन ऑन द माउंट इन द लाइट ऑफ गीता पर प्रवचन दिया, जिसमें आपने इस बात पर जोर दिया कि जीसस क्राइस्ट ने स्वयं आध्यात्मिक जीवन में यम की महत्ता को स्वीकार करते हुए लोगों को इसका बोध करवाया। क्लीवलैंड रेडियो से गुरुदेव का 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम प्रसारित किया गया। 1 घंटे के पश्चात प्रश्नोत्तर के लिए उसी रेडियो स्टेशन पर बैठे बैठे लोगों को आमंत्रित किया गया। अंग्रेजी भाषा में जो यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, उसे कुछ क्रिश्चियन भाई भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोग यहां आकर हम लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, नहीं, हम धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। धर्म परिवर्तन का काम तो वे लोग करते हैं जिनका धर्म केवल विश्वास पर अवलंबित है। हमारे यहां धर्म का आधार विश्वास नहीं, तर्क, विज्ञान एवं बुद्धि है। हम किसी भी व्यक्ति के धर्म को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते। प्रश्न, आप क्या सिखाते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हम वह दर्शन, वह प्रक्रिया सिखाते हैं जिसके द्वारा आप अपने वर्तमान जीवन में स्वर्ग को ला सकते हैं। यदि आप मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कहीं और जाइए, वे आपको स्वर्ग में भेज देंगे। यदि आप वर्तमान जीवन में स्वर्ग को लाना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं स्वर्गिक जीवन जीना सिखाऊंगा। इतने में एक अमेरिकन ने दूसरे अमेरिकन से अपनी भाषा में कहा, यदि हिंदू योगी व भारत के विद्वान अमेरिका में ना आए होते तो इन 20 वर्षों में अमेरिका के आधे से अधिक लोग पागल हो गए होते और पागल खाना में पड़े होते। भारत के योगियों ने हमें योग दिया है, इन्होंने हमें अहिंसा की राह दी, इन्होंने हमें अपने जीवन में सत्य की राह जानने की दिशा दी और शाकाहारी बनने की सीख दी है। भारत के योगियों ने ही हमें अपने अंदर परमात्मा को ढूंढने का रास्ता बताया। गुरुदेव ने अंत में कहा, हम लोग तो योग और अध्यात्म के द्वारा पश्चिमी देशों में मानवता का प्रचार कर रहे हैं। भारत ने तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। सारा विश्व एक परिवार है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा हमारा पिता और धरती हमारी माँ है। इस धरती के जितने मनुष्य हैं सभी हमारे अपने हैं और जितने प्राणी हैं सभी हमारी अपनी आत्मा है। हम अद्वैत, अहिंसा और सहिष्णुता के पुजारी हैं। हम अध्यात्म विज्ञान के द्वारा परस्पर आत्मिक दृष्टि से आत्मीयता और सद्भावना के लिए प्रचार कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान की अग्नि में स्वाहा होने से पहले हम इस संसार को बचाना चाहते हैं। गुरुदेव के आदेश से स्वामी कृष्णकांता जी, स्वामी विश्वभारती जी तथा स्वामी योगानंद जी भी यूके तथा अमेरिका में योग विज्ञान के ऊपर कक्षाएं लेते रहे और साधकों को योग प्रशिक्षण भी देते रहे। गुरुदेव के आशीर्वाद से तथा अंतरंग शिष्यों के सहयोग से अमेरिका में एक स्थायी आश्रम ले लिया गया, जिसका सन 1986 में स्वयं गुरुदेव ने उद्घाटन किया। गुरुदेव के आदेश से अमेरिका आश्रम की व्यवस्था स्वामी कृष्णकांता जी की देख रेख में हो रही है। कई वर्षों से लगातार भारत भर में और विदेश के इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, हॉलैंड तथा अन्य यूरोपियन देशों में दिन रात परिभ्रमण और प्रचार कार्य के कठोर परिश्रम के कारण गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब होने लग गया। विभिन्न स्थानों की जलवायु, खान पान और अन्य असुविधाओं का प्रभाव भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ा। आपकी विरक्त वृत्ति तथा संकोची स्वभाव के कारण आप जहां भी जो भी मिलता या न मिलता उसी में संतुष्ट रहते। भारत हो या विदेश का कोई भी स्थान, न तो आप अधिक गर्मी
और अत्यंत सर्दी का उलाहना देते और न ही मिनरल वाटर की जरूरत महसूस करते। कई कई दिन तक आप बिना भोजन के रहते और देर रात्रि तक आपका द्वार सभी के लिए खुला रहता। कई वर्षों तक बिना विश्राम किए आप लगातार चलते रहे, जिसका परिणाम हुआ कि आपका स्वास्थ्य खराब होने लगा। लेकिन फिर भी आपने अपने स्वभाव और अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। शिष्यों के बारंबार आग्रह करने पर भी आप पूर्ववत कर्म योग में जुटे रहते। शायद यही कारण था कि आप सितंबर 1986 में इतने अधिक अस्वस्थ हो गए कि आपको ओहायो के सेंट थॉमस अस्पताल में 10 दिन तक रखना पड़ा। यद्यपि गुरुदेव की अस्वस्थता से सभी शिष्य समुदाय और अस्पताल के डॉक्टर्स विहल थे, परंतु आपकी आंतरिक अवस्था चिन्मय थी। अस्पताल में रहते हुए आपने अपनी आंतरिक अवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया। मेरा अपना अनुभव है कि तीव्रतम बुद्धि, अखंड स्मृति, परम तत्व का बोध भगवान नाम के सुमिरन से ही संभव है। हमने समस्त साधन किए और समस्त साधनों का अंतिम फल यही भगवान नाम ही है, ऐसा मैंने अनुभव किया। जब मैं अस्वस्थ हुआ तो मैंने अनुभव किया कि भगवान नाम की अखंड स्मृति ही मेरे साथ थी। सभी वेद शास्त्र वहीं धरे रह गए। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जिसे भगवान नाम की ध्वनि न आ रही हो। अस्पताल में हम 5 दिन इसी मस्ती में रहे, इसलिए समस्त सद्गुणों का सार राम नाम है। अस्वस्थता के होते हुए भी गुरुदेव सत्संग प्रवचन में पूर्ववत संलग्न रहे। अमेरिका में शिकागो, डेटन, अल्बामा, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को आदि में गुरुदेव का प्रचार कार्य पूर्ववत चलता रहा। परंतु इसके पश्चात आप यूके में भी अस्वस्थ हो गए और सन 1991 में भारत में आपकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। सन 1992 में न्यूयॉर्क की एक संस्था ने आपको कोरिया में आयोजित वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया। इन कॉन्फ्रेंस में विश्व के लगभग सभी धर्म नेता आमंत्रित थे। भारत का प्रतिनिधित्व गुरुदेव द्वारा हुआ। इसमें आपका विषय था पीस थ्रू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ये विचार इतने अनूठे थे कि सभी के आग्रह पर इसे एक पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। आपने स्पिरिचुअल लाइफ सोसाइटी चर्च हडसन में भी व्याख्यान दिया। सन 1999 में आपने इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस में प्रमुख वक्ता के रूप में उद्बोधन दिया। यहाँ भी बहुत से भक्तगण आपके साथ जुड़े। इस प्रकार अमेरिका और आसपास के देशों में सर्वत्र आप वैदिक सनातन धर्म के उदात्त मूल्यों के द्वारा वहां के लोगों के जीवन को बदलते चले गए। प्रकरण 90। व्यक्ति समाज का अंग है, न कि समाज व्यक्ति का। अमेरिका की नॉरफोल्क यूनिवर्सिटी में गुरुदेव सोशल साइंस पर अपने विचार दे रहे थे। एक प्रोफेसर ने प्रसंगवश प्रश्न किया, स्वामी जी, व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है, इसलिए व्यक्ति समाज का कारण है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, पश्चिमी समाज की यह मान्यता कि व्यक्ति से समाज बना है भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। ऋग्वेद का संदेश है कि पहले परमात्मा एक अखंड अक्षर ब्रह्म है, उसी अक्षर ब्रह्म से विराट ब्रह्म का आविर्भाव होता है। उस विराट से ही राट अर्थात राष्ट्र का आविर्भाव होता है। राष्ट्र से व्यक्ति का आविर्भाव होता है। व्यक्ति समाज का अंग है, यह हमारी सभ्यता सिखाती है, और व्यक्ति से समाज है, यह तुम्हारी सभ्यता सिखाती है। प्रश्न, दोनों में क्या अंतर है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, अंतर है। कार्य का बलिदान किया जाता है कारण के लिए। यदि व्यक्ति से समाज बना है तो व्यक्ति समाज का कारण होगा। यदि व्यक्ति समाज का कारण होगा तो व्यक्ति के लिए समाज के हित का बलिदान किया जाएगा, जैसा कि पश्चिम में होता है। दुर्भाग्यवश आजकल भारत में भी इसी का अनुकरण किया जा रहा है। यह गलत विचारधारा का परिणाम है। आजकल देखते नहीं कि अपना 10 रुपए का फायदा होता हो और राष्ट्र का 10 करोड़ का नुकसान होता हो, तो अपना 10 रुपया बचाने के लिए राष्ट्र का 10 करोड़ का नुकसान करने में
उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती, उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि उनकी धारणा है कि व्यक्ति से समाज बना है। एक बात और ध्यान देने की है कि व्यक्ति स्वयं में अकेला पैदा हो ही नहीं सकता। स्त्री और पुरुष के संयोग से, अर्थात दो के संयोग से एक का जन्म होता है। जो एक पैदा हुआ वह दो के संयोग से हुआ या अपने आप पैदा हो गया। यदि दो का संयोग हुआ तो दो से समाज बन गया कि अकेला समाज बन गया। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति से समाज नहीं है, अपितु समाज से व्यक्ति है। आपका जीवन समाज से है, राष्ट्र से है। राष्ट्र के सहयोग से आप विद्वान बने हैं, राष्ट्र के सहयोग से आप धनवान बने हैं, राष्ट्र के सहयोग से आप जीवित हैं। राष्ट्र से अलग होकर आपका व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है। इस अंगुली की शोभा तब तक है जब तक शरीर से युक्त है। शरीर से अलग कर दो तो वह छूने योग्य भी नहीं रहेगी। किसी भी अंग की शोभा तब तक है जब तक वह शरीर से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और उसका विकास राष्ट्र से जुड़े होने पर ही है। अब भारतीय समाजवाद को समझो। एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों के लिए तो एक ही वस्तु पैदा कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने लिए 100 वस्तुएं पैदा नहीं कर सकता। इसी के ऊपर समाज की रचना हुई है। व्यापार की दृष्टि से नहीं, वह तो स्वतः ही होता चला गया। आज हर एक व्यक्ति जो वस्तुएं बनाता है वह पैसे को दृष्टि में रखकर बनाता है। राष्ट्र उसकी दृष्टि में नहीं है। यदि राष्ट्र उसकी दृष्टि में होता तो दुनिया भर के पदार्थों में मिलावट क्यों होती? याद रखो, व्यक्ति के लिए वस्तु का निर्माण होता है, न कि वस्तु के लिए व्यक्ति का। यह समाज में जो वस्तु विनिमय की प्रथा थी, यह राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है जिसे स्वार्थवश बिगाड़ दिया गया है। पश्चिम में समाज नहीं है, परिवार नहीं है, यहां व्यक्तिवाद प्रधान है। पश्चिम में व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद केवल सरकार है। न यहां परिवार है, न यहां समाज है। भारतीय परिवारों में 10-10, 12-12 सदस्य अभिन्न अंग के रूप में इकट्ठे रहते हैं। यहां तक कि भारतीय संस्कृति में पूरा का पूरा गांव एक परिवार माना जाता है और वहां का हर एक व्यक्ति उसका अंग है। अब परिस्थितियां भारत में भी बदलती जा रही है। वहां शहरों में पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ व्यक्तिनिष्ठ स्वार्थवाद का सिद्धांत फैल रहा है। आपने पुनः कहा, एक बार चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक विद्वान प्रोफेसर राष्ट्रवाद पर मेरे विचार सुनकर पूछने लगे, स्वामी जी, आपकी विचारधारा कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। आप कह रहे हो कि जो कुछ हमारे पास है वह राष्ट्र के सहयोग से है। हमारे पिता ने फीस दी और हमने अध्ययन किया। अध्ययन के बल पर हमने ऊंची डिग्री प्राप्त की। मैं यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूं, उससे पैसा मिलता है। इस पैसे से ही हमने सारी सुविधाएं इकट्ठी की हैं। इसमें राष्ट्र का क्या सहयोग है? उसके इस प्रश्न पर हमने पूछा, जिस समय आप पहली क्लास में पढ़ने गए थे तो कहां गए थे? क्या अपने घर में पढ़े थे? जी नहीं, स्कूल में। स्कूल आपके पिताजी ने बनवाया था? नहीं, सरकार ने बनवाया था। सरकार क्या होती है? जो इस देश में नमक खरीद रहा है वह भी सरकार को टैक्स दे रहा है। देश का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स दे रहा है। टैक्स लेकर के सरकार पैसा इकट्ठा करती है, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि बनाती है। क्या आपके पिता की दी फीस से स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बन गई थी? यही नहीं, जिस कागज पर आप पढ़ना लिखना सीखे हैं वह कहां से बना, किसने बनाया? उस कागज को बनाने में घास काटने वाले मजदूर, पल्प बनाने वाले और कागज बनाने वाले व्यक्तियों का सहयोग है। अतः आपकी पढ़ाई में उनका भी सहयोग है। आप जानते हो, दुनिया में तत्व ज्ञान का आधार अक्षर ज्ञान है और विज्ञान का आधार अंक ज्ञान है। अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान सारी दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया। उसी गणित के आधार पर आज विज्ञान खड़ा है। यदि आज रेखा गणित का अस्तित्व न होता तो क्या अमेरिका का नासा से छोड़ा गया उपग्रह
चांद तक पहुंच सकता था? जिन्होंने अनुसंधान किया, जिनके शोध ग्रंथों को पढ़कर आप विद्वान बने, वैज्ञानिक बने, क्या उनका सहयोग भुलाया जा सकता है? मैंने हॉलैंड में व्याख्यान दिया था, विश्व को हिंदुओं का योगदान, जो पुस्तक रूप में छपा हुआ है। उसे पढ़ो तो तुम्हें भारतीय राष्ट्रवाद का सिद्धांत समझ आएगा। इस प्रकार गुरुदेव समाज सिद्धांत को विश्व भर में समझाते रहे।